राधे कृष्ण नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम यहाँ पर मान मंदिर है। ये उस समय की राधा किसी बात पर रूठ करके बैठ गई और यहाँ पर श्री कृष्ण उनके चरणों में बैठ करके उन्हें मना रहे हैं। ये मान मंदिर है। एक यहाँ कुंड है, सरोवर, और ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य। ये मंदिर ललिता संकेत में देखा। हाँ। उसके बाद में नंदगांव में पावन सरोवर, यहाँ आचमन वगैरह किया। और चौथा यह है मान सरोवर। बात आती है इसका नाम मान सरोवर कैसे पड़ा। राधा रानी ठाकुर जी से एक बार रूठ गई। अमूमन हमेशा रूठती रहती थी, परंतु उस बार कुछ इस प्रकार से रूठ गई और भगवान उनके बीच से चले गए, तो बड़ा रुदन करने लगी किशोरी जी। इतनी रोई है किशोरी जी कि उनके नेत्र सजल हो गए, और जिसके कारण उनके नेत्रों के जल से ही यह सरोवर उत्पन्न हो गया, ये मान सरोवर। तो इसीलिए क्योंकि मान करके बैठी हुई है, मान बोलते हैं रूठने को। हाँ। इसलिए इस सरोवर का नाम मान सरोवर रखा गया। आज भी हम जब आचमन लेंगे ना, तो जैसे आंसू का जैसे खारा होता है ना, वैसे ही यहाँ का जल है, क्योंकि किशोरी जी की आंसू है। और इसे आप साधारण न समझना। जब महारास हुआ था तो भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मैंने भगवान की सारी लीलाओं के दर्शन किए हैं, महारास के भी मैं दर्शन करूं। आए महाराज दर्शन करने के लिए, तो भगवान की ललिता विशाखा गोपियों ने रोक दिया। यह महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश नहीं है। हाथ जोड़ने लगे भगवान भोलेनाथ कि अरे नहीं, ललिता विशाखा, मुझे भी भगवान के दिव्य महाराज के दर्शन करने हैं। तो क्या करना होगा? यदि आपको दिव्य महाराज के दर्शन करने हैं तो आप जाइए मान सरोवर में डुबकी लगाइए। आप जैसे ही मान सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और आपको गोपी वेश में ही आप आ जाएंगे। तो यहाँ दौड़े आए भगवान भोलेनाथ और यहाँ मान सरोवर में स्नान किया है, और उसके उपरांत इसी सरोवर भाव में परिवर्तित हो गए और वह गोपेश्वर के रूप में प्रकट हो। जय हो, जय हो। गोपेश्वर महादेव।